बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वजीर आजम को भिजवा दी। जराये का ये बताना है समरी में कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख की जगह खाली छोड़ी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, इस वक्त वफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पार्लिमानी वजारत की जानिब से, पार्लिमानी अमूर की जानिब से असम्बलियों की तहलील की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई है और ज़राए बता रहे हैं कि जो तारीख की जगह है वो खाली छोड़ी गई है, जिस पर तारीख जो है वो वज़ीर-ए-आज़म दर्ज करेंगे, जिसके बाद ये समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सदर ममलिकत को भेजी जाएगी और फिर सदर ममलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद जो कैबिनेट डिवीज़न है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके तहत जो मौजूदा काबीना है ये भी तहलील कर दी जाएगी। तो इस हवाले से जो समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल हो चुकी है। वफाकी काबीना में भी इसे ज़ेर गौर लाया जाएगा, जिसकी मंजूरी का इम्कान है। और दूसरी जानिब बड़ी खबर जो म्यूज़िक से मुतालिक है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी बताई जा रही है कि पहली जो पाकिस्तान की तारीख की म्यूज़िक पॉलिसी है वो वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है और इसके जो मदरजात हैं उसमें बताया गया है कि इस पॉलिसी की मंजूरी से जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, जिसमें फ़नकार, गुलकार और गाना बनाने वाले, धुनें बनाने वाले, उनको कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। 1970 से लेके अब तक कोई ऐसी कानून या कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं था जिससे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो इस हवाले से एक मरबूत एक पॉलिसी मुरतब की गई वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब और वज़ारत इत्तलात की जानिब से और ये समरी जो है वो काबीना इजलास में पेश की गई, जिसकी काबीना इजलास ने मंजूरी दे दी है। अब इसके तहत जो कॉपी राइट्स हैं, पायरेसी है, उसका सद्देबाब हो सकेगा और जो फ़नकार हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड जो लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। इसी तरह से जो आर्काइव्स हैं म्यूज़िक की उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। तो इस हवाले से ये काबीना ने मंजूरी दी है। दूसरी जानिब एविएशन की एक समरी जो है उस पर गौर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स की समरीज़ हैं और कुछ इदारों के सरबराहान की तकरीरी के मामले के ऊपर भी समरीज़ जो है वो काबीना इजलास में पेश की जा रही हैं। तो तफसीलन अपडेट किया। तो पीडीएम हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली से अरकान की मुलाकातें भी जारी है। अरकान कौमी असम्बली का शाम को ग्रुप फोटो भी होगा। स्पीकर मुश्तरका इजलास के बाद अरकान को इशाया भी देंगे। आज की मशरूफियत के बारे में जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, आपकी जानिब आहूँगा, मुलाकातें जारी हैं, क्या रूटीन होगी? आज आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत का आज आखिरी पार्लिमानी रोज़ है और सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 2 बजे शुरू होगा और इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली से अरकान जो कौमी असम्बली है उनकी अलविदाई मुलाकातें जारी हैं और जैसे ही कौमी असम्बली का ये इजलास ख़त्म होगा, क्योंकि आज एजेंडे पर कोई कानून साजी जो है वो नहीं रखी गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को मौका दिया जाएगा ताकि वो अपना इस असम्बली का जो आखिरी खिताब है वो कर सकें। जैसे ही ये कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा तो उसके बाद एक ग्रुप फ़ोटो होगा और ग्रुप फ़ोटो के बाद जो है वो कौमी असम्बली का जो सेनेट और पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली है उसका मुश्तरका इजलास होगा, यानी पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास होगा वो शुरू होगा। उससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातों के कायदीन जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उसके अलावा जो पार्लिमानी लीडरान हैं, इसके अलावा दीगर अरकान जो चाहें अपने खिताबात जो है वो कर सकेंगे। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो पार्लियामेंट के अरकान हैं, जिसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, अरकान कौमी असम्बली भी है, उनके एजाज़ में शाम 8 बजे जो है वो पार्लियामेंट हाउस में एक इशाया जो है वो रखा गया है। बिल्कुल ठीक है, मुलाकातें होने जा रही हैं, उसके बाद फिर इशाया भी दिया जाएगा। वक़ार, शुक्रिया आपका, आपने तफसीलन लगा किया। वकील कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और मुद्दई मुकदमे के वकील अमानुल्लाह कंदरानी के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला हुआ। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा समाअत के दौरान क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस की समाअत हुई और इस मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया है इस मुकदमे में। ताहम इस मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर इल्जामात और बेंच में
गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर जो मुद्दई मुकदमा के वकील थे अमानुल्लाह कंरानी, उनके दरमियान और बेंच के अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और शदीद झड़प हुई उस वक्त जब अमानुल्लाह कंरानी ने कहा कि जो बेंच के दो अरकान हैं जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, वो इस बेंच का उन्हें हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस मौके पर यह कहा गया कि उन्होंने खुद नोटिस करके इंतखाबात का हुक्म दिया था। साथ में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के बारे में कहा गया कि वो सिंध हाई कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा है। इस मौके पर जो बेंच के अरकान थे उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ये बेबुनियाद इल्जामात और कैरेक्टर असैसिनेशन है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे वकील को। ताहम जस्टिस याहिया अफरीदी ने बीच बचाव करवाया और ये कहा कि ऐसे गैर मुनासिब अल्फाज सीनियर कौंसिल को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इस पर माफी मांगे, जिस पर अमानुल्लाह कंरानी ने माफी मांगी। ताहम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि वो किसी सूरत माफ नहीं करेंगे और इस पे कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करेंगे। ताहम जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि वो माफ कर देंगे क्योंकि गैर मशरूत माफी मांगी गई अमानुल्लाह कंरानी की तरफ से और हाथ जोड़कर कहा गया। ताहम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि क्या हम गुलाम हैं कि इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात हमारे सामने आयद किए जाएं और हम बैठकर सुनते रहें। वी आर नॉट स्पाइनलेस। उन्होंने कहा कि हम बेजान नहीं हैं और हम हर झूठे इल्जाम का जवाब देंगे। इस मौके पर अमानुल्लाह कंरानी ने कहा कि जजेस भी जजेस रहें और वो अगर पार्टी बहुत शुक्रिया आपका। माली साल 2023 में 97.6% ज़रूरी कर्जों का हदफ हासिल किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया है कि माली साल 2023 में 1,774 अरब रुपए के ज़रूरी कर्जे दिए गए हैं। माली साल 2023 में ज़रूरी कर्जे 25% ज़ायद दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरियार। स्टेट बैंक में के अपने ऐलानिये के मुताबिक कमर्शियल बैंकों को ये हदफ मुकर्रर किया गया था कि माली साल 2023 में, जो कि अभी जून में ख़त्म हुआ है, उसमें 1,776 अरब रुपए के जो कर्जे दिए गए हैं कमर्शियल बैंकों की जानिब से, वो 97.6% उन्होंने अपना हदफ पूरा किया है। स्टेट बैंक ने यही भी कहना है कि ये तारीख में पहली बार हुआ है कि स्टेट बैंक ने अपना जो हदफ है वो 97% तक अबूर कर लिया है। इससे पहले माली साल 2022 में 1,419 अरब रुपए के ज़रूरी कर्जे दिए गए थे, जो कि इस साल जो 2023 में जो कर्जे दिए गए हैं वो उससे 25% कम थे। तो स्टेट बैंक इसको अपनी कामयाबी जो है वो करार दे रहा है, क्योंकि मुल्क में सैलाब था, ज़रूरी वैसे ही पाकिस्तान को जो है ज़रूरी और फूड सिक्योरिटी का बहुत कमी का सामना है। तो स्टेट बैंक के मुताबिक ये जो कर्जों का हदफ है अगले माली साल में इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका शहरियार। वेलकम बैक। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में बिजली के निर्खों में मुसलसल इजाफा। 1 यूनिट का निर्ख 50 रुपए से भी बढ़ गया। एक तरफ नित नए सरचार्जेस आए तो दूसरी तरफ टीवी और रेडियो के लाइसेंस फीस का बोझ भी बिजली सार्फिन पर डाल दिया गया। बिजली पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 3,000 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया। तफसीलात के लिए जीशान यूसुफ जई की रिपोर्ट देखिए। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में बिजली के निर्खों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली की फी यूनिट कीमत 50 रुपए से भी बढ़ गई। 16 माह में बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 13 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 32 रुपए 21 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सेमाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के दाम 16 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ाए गए। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में सिर्फ 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट कमी की गई। इस अरसे में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में सारिफिन पर 320 अरब रुपए का बोझ, जबकि सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में सारिफिन पर 500 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। इसी दौरान बिजली के बिलों पर 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद हुआ और 15 रुपए फी बिजली बिल रेडियो सरचार्ज भी लगा दिया गया। बकाया जात कीमत में 8 माह में 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। PTI दौर में बिजली बिलों पर सनती सारिफिन को दिया जाने वाला 5 रुपए का रियायती पैकेज और 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट किसान पैकेज खत्म कर दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत में बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफिन पर मजमूई तौर पर 3,000 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया। 16 माह की कारकर्दगी पर वफाकी वजीर तवानाई कहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ फैसला साजी में मुश्किल दरपेश रही, ताहम बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहे। अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक इस वसीउल बुनियाद हुकूमत ने पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5,063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है। 2-3 और बड़ी अहम ट्रांसमिशन लाइन्स थी जिनका संगे बुनियाद रख दिया गया है। एक सुखी किनारी में इस वक्त जो प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है
तो इंशाल्लाह अगले साल सिस्टम में आएगा। हर दौर की तरह इत्तेहादियों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा तो किया, लेकिन बिजली चोरी और गर्दिशी कर्जे जैसे मसाइल बेकाबू ही रहे। एक तरफ भारी गर्दिशी कर्जा और बढ़ते हुए लैंड लॉसेस, बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मलबा अवाम पर डाला गया। दूसरी जानिब भारी बिलों की वसूली से भी पावर सेक्टर में कोई बेहतरी ना आ सकी। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ जीशान यूसुफ जई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।